बहुत सी बड़ी पहाड़ी बिहार शरीफ की। जी हाँ, सही पहचाना आपने। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। ये नियॉन कलर की ये खराबी होती है, ये चमकता तो बहुत है लेकिन गंदा भी बहुत होता है। तो निकलते निकलते मुझे ऑलमोस्ट 5:15 बज चुके हैं और मैं बढ़ रहा हूँ कहाँ, ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सुबह का समय है। मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी निकलूँगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो पढ़ रहे हैं हम आज कहाँ, मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी। जी हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बीच में आज का स्टे होगा भागलपुर में और फिर मैं जाऊँगा गुवाहाटी की तरफ घूमते घामते। काफ़ी सुबह निकला हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है पूरे बिहार में, और गर्मी क्या मतलब दोनों सिचुएशन एक साथ है। दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार, एक यहाँ बहुत बारिश हो रही है और एक जगह भयानक गर्मी पड़ रही है। तो सोचा हूँ कुछ छुट्टियों का समय है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, कुछ काम भी हैं तो निकला जाए कहीं ट्रिप के लिए, गुवाहाटी साइड के लिए। कुछ ऑफिशियल वर्क भी हो जाएगा और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो मैं निकला हूँ अपनी गरुड़ा यानी अपनी डोमिनार के साथ। बढ़ रहा हूँ अभी बिहार शरीफ के NH-20 से आगे, यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और भैया इतनी सुबह निकलना मजबूरी भी है। रीजन कि अगर सपने मेरे हैं तो मुझे ही तो पूरा करना होगा, उसके लिए मेहनत भी मुझे ही करनी होगी। तो सुबह सुबह निकलने की ज़रूरत है और निकल के मैं बढ़ रहा हूँ भागन बिगा होते हुए। धूल मिट्टी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा ये पूरा ट्रेंच अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी अगर आपने ककोलत वाला ब्लॉग देखा नहीं है तो वो भी आप देखें। यहाँ से लेकर बख्तियारपुर से रजौली का जो ये ट्रेंच है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पावापुरी के बाद तो बेहद ही ख़राब है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग से चल रहा है। तो वो कहते हैं ना कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, तो बस वही वाली बात है। अच्छी सड़क के लिए कुछ दिनों तक आपको ख़राब सड़क मिलेगी और जब यह सड़क बन जाएगी 4 लेन तो विश्वास मानिए रांची से पटना जाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। क्योंकि ये पूरा इलाका एलिवेटेड कॉरिडोर में है जिस पर मैं अभी बाइक चला रहा हूँ। बिहार शरीफ शहर से ऊपर जैसे अम्बाला की फ्लाईओवर निकलती है वैसे ये फ्लाईओवर आगे निकलेगा। और चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए भी अभी के समय में अगर आप कहीं भी राइड के लिए निकलते हैं तो ध्यान रखें अर्ली इन द मॉर्निंग निकले। ये आपके लिए, आपके बाइक के लिए, दोनों के लिए फ़ायदा मंद रहेगा। क्योंकि दोपहर में 11 बजे का बाद जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 41 डिग्री टच कर रहा है। तो नो डाउट आपको थोड़ी सी परेशानी होगी हीट वेव के कारण और डिहाइड्रेशन के कारण। पैरेलली आपकी बाइक के इंजन ऑलरेडी जो हीट होता है, हालांकि मेरी बाइक में कूलेंट वगैरह सब है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो वैसे पे इंजन की ओवर हीटिंग की चांसेस रहती है। तो बेहतर होगा कि क्यों बाइक और अपने आप को परेशानी में डाला जाए, थोड़ा देर आराम किया जाए, फिर अपना कारवां आगे बढ़ाएं। सफ़र के आनंद लीजिए, परेशानियों का नहीं। हाँ तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ी सी और आगे। थोड़ी गाड़ी में खींचता हूँ, फिर रास्ते में आपसे करूँगा और सारी बातें। इन उबड़ खाबड़ पत्थर रास्तों पर मैं बढ़ रहा हूँ भागन बिगा की तरफ और वहाँ से मैं निकलूँगा मोकामा, फिर बेगूसराय, फिर नौगछिया और फिर पूर्णिया होते हुए मैं जाऊँगा गुवाहाटी। तो चलिए शुरू हो रहा है ये सफ़रनामा। अब मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी और आप जा रहे हैं मेरे साथ मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो जुड़े रहिए घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। दोनों व्यक्ति एक साथ
चलते हैं गुवाहाटी। पूरा पेड़ काटा जा रहा है। ये मेरे समझ से बाहर है। हालांकि जब भी ऐसे रोड बनते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन सही पूछिए तो मन खराब हो जाता जब इन गिरे हुए पेड़ों को देखता हूँ, क्योंकि मालूम है बचपन से इन सड़कों पे गुजरा हूँ, इनकी छाँव इस इलाके को न केवल ठंडक रहती है बल्कि खूबसूरत भी बनाती है। और अब जब ये पेड़ कट जाएंगे तो पता है क्या होगा, छोटे छोटे पौधे लगा दे जाएंगे, और वो पौधे पता नहीं कितने दिन चलते हैं नहीं चलते हैं। इन पेड़ों को देखा जाए तो इनमें से कई सारे पेड़, ये सब जो पुराने पीपल के पेड़ हैं, ये 50 साल पुराने होंगे। अरे भैया, नया पेड़ तो आप लगा दोगे, लेकिन ये 50 साल वाले पेड़ कहाँ से लाओगे? इसीलिए प्रकृति हमें ना दंड दे रही है, पनिश कर रही है। खैर, इतनी निगेटिव बातें नहीं। द 4 लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर, बख्तियारपुर रजौली 4 लेनिंग में धूल भरी हालत। और ये आ गया है, ओए एक तो क्या है कि मेरा ये मोबाइल माउंट का कवर दोनों आपस में टकरा रहा है। टर्निंग कहाँ से रखा भैया तुम लोगों ने? तो चौराहा ही बंद कर दिया भाई। अच्छा, आगे से है ये रहा। तो एक खूबसूरत सा सनराइज दिखाता हूँ आप लोगों को। और क्या खूबसूरत सी सुबह है, और क्या शांति है, एकांत है। मैं, मेरी बाइक, ये शानदार सी सड़क, ये सनराइज। और सही बोला जाए तो एकांत से बड़ा सुकून कुछ नहीं होता। इसी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गाड़ी को बहुत तेज नहीं, लेकिन डोमिनार है तो 90 तो चलनी चाहिए। और क्या नज़ारे दिख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत अच्छी सड़क। यही चीज़, यही बात मुझे मोटरसाइकिल राइड के लिए प्रेरित करती है। लोग मुझसे कहते हैं कि ये भी एक अजीब नशा है, एक अलग पागलपन है। क्या मिलता है तुम्हें? अब उन्हें मैं क्या समझाऊं कि मुझे ये मिलता है, ये खुशी, ये एहसास, ये फीलिंग आपको आपकी बाइक और आपके लंबे सफ़र में ही मिलती है। अभी मन में बॉलीवुड का गाना चल रहा है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे मैं इतना अच्छा गाता तो नहीं, लेकिन एंजॉय तो कर सकता हूँ, है कि नहीं? अगर आप मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं तो यार एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना अपने भाई को। हम आ गए हैं मोकामा टाल से आगे। हालांकि यहाँ से भागलपुर 135 किलोमीटर बता रहा है, वो इसलिए कि अगर हम मुंगेर सुल्तानगंज होते जाएंगे तो वो 135 किलोमीटर होगा, अन्यथा यहाँ से अभी भी या नौकछिया बेगूसराय अगर हम जाते हैं तो 160 किलोमीटर के आसपास होगा। 160 नहीं, 170 लमसम। तो
मैं जाऊंगा बेगूसराय होते हुए, क्योंकि उस वाले रास्ते में मुंगेर के बाद सुल्तानगंज, अकबरनगर बहुत ही बेहद ही सकरा रास्ता है। हम बढ़ रहे हैं मोकामा पुल की तरफ, और ये जो रोड बन रहा है उधर, वो नए वाले पुल का अप्रोच रोड है। गाड़ी के लिए ये पुल अब बचा है, यानी मोकामा के इस पुल पर जो रेल सड़क पुल है, इसमें सिर्फ छोटी गाड़ियां अलाउड है। बहुत पुराना विश्वेश्वरैया पुल, मोकामा पुल। और उस तरफ देख रहे होंगे आप, वो नया पुल बन रहा है। अभी लगेगा 1 साल लग जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी 6-7 किलो को जोड़ना है। हालांकि अब मशीनें बहुत एडवांस आ गई है, तो हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन बीच में मानसून आएगा तो ये नदी, गंगा नदी उफने की थोड़ा काम प्रभावित होगा। और मैं आ गया हूँ बरौनी जीरो माइल। सुबह मॉर्निंग स्कूल है, बच्चों की नींद खुल गई मुझे देखकर। तो ये आ गया है बरौनी 0 माइल। अगर आप यहाँ से सीधे चले जाएंगे इसी रोड पर तो मुजफ्फरपुर, और यहाँ से मैं लूँगा दाहिने तो सीधे ये रोड आपकी निकल जाएगी पूर्णिया, नौगछिया, बेगूसराय, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट। छः 6:41। और गाड़ी में हाफ टंकी तेल हो चुका है, तो आगे कहीं पेट्रोल लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद रिजर्व आ जाएगा सब। बरौनी रिफाइनरी से नेपाल और आसपास की जगहों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल की सप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे टैंकर दिखते हैं। ये जो बेगूसराय का ज़िला है, ये इलाका, मुझे लगता है यहाँ जितने पेट्रोल पंप होंगे शायद ही बिहार के किसी ज़िले में होंगे। हर 10 कदम पर एक पेट्रोल पंप है यहाँ, और पेट्रोल यहाँ सस्ता भी नहीं है रिफाइनरी होने की वजह से। एक होता है कि चलो रिफाइनरी है बगल में तो थोड़ा सस्ता मिले, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, सब जगह एक ही रेट है। लेकिन बहुत पेट्रोल पंप है इधर उधर, रोड के दोनों तरफ एक से एक रंग बिरंगे, सुरेंद्र, ख़राब कंडीशन वाले, HP, रिलायंस, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सभी के। मैं गया था पेट्रोल लेने रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, लेकिन पेट्रोल था नहीं। फाइनली पेट्रोल भराने के बाद अब गाड़ी में पेट्रोल फुल, तो वक्त है थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी तो मन कर रहा है कि गाड़ी खींची जाए, तो गाड़ी कुछ देर खींचते हैं, फिर देखते हैं होगा तो कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुका जाएगा, क्योंकि 7 बजने को है और मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर बाइक चला ली है। तो अब हम बढ़ रहे हैं NH 31 पर। NH 33 से हम आ गए हैं NH 31 पर, और ये अब यहाँ खगड़िया से पूर्णिया तक
2 लेन रोड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गुवाहाटी तक सड़क जाती है किशनगंज से आगे, उस 4 लेन में मिल जाता है। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ नौगछिया की ओर। इस सड़क पर जब आए हैं तो रोड खाली देखकर बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि एकाएक रंबल स्ट्रिप यानी बहुत छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, जैसे कि ये धक 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 धक, और फिर आपको परेशानी हो सकती है। जोरों से लग रही है भूख, तो चलिए कहीं रुका जाए, ढाबा में खाया जाए, ब्रेकफास्ट किया जाए। पथे कुछ खाएं और चला जाएगा आगे। नौगछिया यहाँ से 14 किलोमीटर और चलिए बढ़ा जाए नौगछिया 0 माइल की तरफ। फिर वहाँ से पड़ेंगे विक्रमशिला पुल से होते हुए भागलपुर के। ये है विक्रमशिला सेतु और भारत का एकमात्र गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। अब थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है और गाड़ी के पिछले चक्का में हवा भी थोड़ी कम, तो अभी चलते हैं आगे, फिर से हवा भराई जाएगी बाइक में। तो आ गया है भागलपुर, ये है भागलपुर का 0 माइल। इसी के साथ ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। You are watching Gumbakkad Bihari Wadda, and now it's time to sign off from Bhagalpur. So see you tomorrow in next vlog. Take care. Bye bye.